भव्य काशी, दिव्य काशी, यही है काशी का आज का मंत्र। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से काशी की महिमा लगातार बदलती जा रही है, इसकी विहंगम जो दृश्य हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं, वो किसी को भी देश दुनिया में आकर्षित करने के लिए काफ़ी हैं। देश दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी में से एक काशी, वाराणसी आज अपने रूप को बदल रही है। आज इतिहास को समेटे हुए वाराणसी वर्तमान में भविष्य की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसको देखकर नयनाभिराम नज़ारे बन जाते हैं। हम दशाश्वमेध घाट से गंगा मैया के जरिए राजेंद्र प्रसाद घाट तक जा रहे हैं। आप देखिए, हर घाट इस समय भव्यता के साथ सजा हुआ है। पूरे काशी नगरी को गुलाबी रंग में रंगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। 8 मार्च 2019 को उन्होंने भोलेनाथ से, काशी की जनता से ये वादा किया कि वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जो भव्य स्वरूप कभी हुआ करता था उसे लौटाएंगे। और उसके बाद महज 33-34 महीने के अंदर ये काम पूरा हुआ और अब वो मौका आ चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एक बार फिर आएंगे, अपने संसदीय क्षेत्र फिर आएंगे और श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण यानी लोक को अर्पण। देश दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं को, देश दुनिया की तमाम जनता को वो श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर लोकार्पण कर सौंप देंगे। आप देखिए, कतार से ये सारे घाट, गंगा घाट सजे हुए हैं, रंगीन रोशनी में नहाए हुए हैं, झालरें जल रही हैं। एक प्रतियोगिता भी इस मौके पर आयोजित की गई है वाराणसी प्रशासन की तरफ से। ये कहा गया है कि जो लोग जितनी भव्यता के साथ अपने घरों को सजाएंगे तो इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। 1,51,000 और 21,000, ये 3 धनराशियां रखी गई हैं इस प्रतियोगिता के लिए। ये आप देखिए, दशाश्वमेध घाट से हम राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ बढ़ते हैं और एक के बाद एक जो घाट आ रहे हैं सब के सब रोशनी से नहाए हुए हैं। झालरों के जरिए इन्हें सजाया गया है और एक अद्भुत अलौकिक छवि यहाँ पर गंगा के पानी से उभरती हुई आपको दिखाई देगी। गंगा का पानी इस समय रोशनी से नहाया हुआ है। झिलमिल कर ये सितारे से लग रहे नज़ारे लोगों को अपनी ओर न सिर्फ खींच रहे हैं बल्कि ये बता रहे हैं कि वर्तमान में काशी बदल रही है। बहुत कुछ बदल भी चुका है और बहुत कुछ अभी बदलना बाकी है। ये नयनाभिराम नज़ारे लगातार इसी तरह से लोगों को आस्था में गोते लगवा रहे हैं। माँ गंगा पूरे तन्मयता के साथ, पूरे आस्था के साथ जैसे लोगों के मन में हिलोरें उठती हैं, कुछ वैसा ही जवाब माँ गंगा की तरफ से उठती हुई ये लहरें भी दे रही हैं कि हाँ, मैं वही गंगा हूँ, पतित पावनी गंगा हूँ जो हिमालय से निकलती हूँ और गंगा सागर तक जाती हूँ। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और गंगा, इन दो के लिए ये वाराणसी शहर, ये काशी नगरी जानी जाती है। अब पहले घाट अलग हुआ करते थे, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो अलग हुआ करता था। कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि हम जिस तरह से गंगा के जरिए, गंगा नदी पर जलयान के जरिए भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे ही भ्रमण करते करते हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंच जाएं, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर लें। लेकिन ये सपना अब साकार होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का एक दरवाजा खुलेगा गंगा मैया की ओर और एक दरवाजा खुलेगा काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। गंगा में, गंगा मैया, गंगा के ऊपर जलयान से यात्रा करते हुए आप काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचेंगे। वहां से आप गंगा जल लेकर और भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। कुछ ऐसी परिकल्पना एक समय पर प्रधानमंत्री ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, जब दूसरे बार 2019 में वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे। और उसके बाद उस संकल्पना को साकार कर दिया है
13 दिसंबर 2021 वो ऐतिहासिक तारीख होगी जब एक बार फिर से काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता लोगों के बीच सामने आ जाएगी। इसका इतिहास भी हम आपको बताते चलें। औरंगजेब ने 1669 में मुगल सेना को यह आदेश दिया कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया जाए, विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ दिया जाए। मुगल सेना ने किया भी यही। तब जो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत थे, उन्होंने शिवलिंग को उठाया और ज्ञानव्यापी कुएं में उन्होंने छलांग लगा दी ताकि उसे शिवलिंग को कोई हानि ना हो। मुगल सेना ने बहुत कोशिश की। भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान होते हैं, नंदी को वो तोड़ नहीं पाए, उखाड़ नहीं पाए, नंदी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाए। वो आज भी मौजूद है और लंबे समय के बाद ये मौका आया है जब उस ज्ञानव्यापी कूप को श्री काशी विश्वनाथ धाम के अंदर, उस परिसर के अंदर ले आया गया है। ये भी लोगों के लिए एक बड़ा महत्व का केंद्र होगा। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, इस जेटी पर, इस नाव पर भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या सोचते हैं वो जब वाराणसी आए हैं। आप बताइए कि वाराणसी आने पर क्या चल रहा है मन में, क्या क्या देखा आपने? हम वाराणसी से ही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि बहुत प्राउड फील होता है कि हम वाराणसी से हैं। और बहुत लोग हम लोग को वीक समझते थे कि वाराणसी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी ऐसा बहुत कुछ है जो अभी हम लोग खुद भी नहीं देखे। और अब ये नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से और अलौकिकता जो है वो साफ साफ दृश्य नजर आ रहा है और बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग काशी से हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो यहीं की हैं, तो क्या क्या बदला है काशी में, और जो अब काशी विश्वनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, उसे लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और मतलब पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुके हैं वो। मतलब इस बार कुछ एक अनोखा कार्य करने आ रहे हैं वो। मतलब उसको लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये सब सारी जगह पे मतलब इतना सब कुछ हुआ है, सफाई और मतलब हर चीज को लेकर। ठीक है। तो लोगों का कहना है, जो वाराणसी के लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि बहुत कुछ बदला है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। एक भाई साहब इधर बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या कहना है आपका, किस तरीके से वाराणसी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ ये काशी कॉरिडोर की इनॉग्रेशन देखने के लिए। अच्छा। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दिवाली मन रही है काशी में। जैसे योगी जी ने बोला था कि देव दीपावली मनाएंगे, तो ऐसा लग रहा है पूरा काशी देव दीपावली मना रहा है। ऐसे जगमग घाट हैं। शाम के टाइम में तीसरा चक्कर काट रहा हूँ, जो नाव से ऐसे चक्कर काट रहा हूँ, गंगा की यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि मन ही नहीं भर रहा है यहाँ से जाने का। ऐसा लग रहा है कि पूरी दिवाली ऐसे देवताएं भी यहाँ पे आके दिवाली मना रहे हैं। और मैं दिवाली यही सोच के आया था दिल्ली से कि ऐसा मौका जिंदगी में शायद कभी दोबारा नहीं मिलेगा कि काशी कॉरिडोर की ओपनिंग है और हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये आप देखिए, दिल्ली यूं तो राजनीति का केंद्र माना जाता है, लेकिन दिल्ली के जो युवा हैं, जो बहुत सारे श्रद्धालु हैं, वाराणसी भोलेनाथ को चाहने वाले, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी तरह से अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। हम और पीछे चलते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी भी बात सुनी जाए। आप बताइए कहाँ से हैं आप? हम लोग तो बनारस से हैं। बनारस से हैं। हाँ। क्या बदला बनारस में बीते सालों में? बनारस में तो बहुत चीज मोदी जी ने करवाया है, ये वो सब चीज बनवाई है बोलते हैं। और ये काफी कुछ बदला है और लोगों का कहना है कि जो अभी भी वाराणसी लगातार बदल रहा है, उसे लेकर वो काफी उत्साहित हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से। तो वाराणसी कैसा लग रहा है? मतलब इलाहाबाद भी, वहाँ पे भी प्रयाग में संगम कुंभ का आयोजन हुआ था। अब वाराणसी आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ के कंपेयर में यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी यहाँ आया था, तब इतना सुधार नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा स्वच्छता भी हो गई है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उसके बारे में भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं भोपाल से हूँ, संदीप सेन नाम है मेरा। मैं अपने friend को ये साथ बताइए आया कि अभी काशी पहली बार आए हैं? हूँ। जी पहली बार आया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे काशी आकर के। हाँ। और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। जिस प्रकार लाइट का डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अद्भुत है। आप भोपाल से आए, वहाँ पर भी ठंडी सड़क पर लोग घूमने निकलते हैं, झील का आनंद लेने निकलते हैं। बहुत अभी आनंद लेते यहाँ हैं। यहाँ इस जगह पे कैसा लग रहा है, क्या फर्क देख रहे हैं? काफ़ी अंतर महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर के आकर के। यहाँ जो घाट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। भोपाल से भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेरे को आकर के। ठीक है, तो ये लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाई बताओ, क्या नाम है आपका? कुशाग्र। हाँ? कुशाग्र। कुशाग्र। तो कुशाग्र वाराणसी के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? मिर्जापुर। मिर्जापुर से आए हो।
क्या क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पर हमने गंगा देखा, आरती देखी है और घर देखे हैं, ढेर सारे यूनिवर्सिटी देखी है। यूनिवर्सिटी देखी है। आप बताइए वाराणसी में क्या क्या बदलाव आप देख रही हैं? प्रधानमंत्री खास तौर से काशी विश्वनाथ धाम जो है, जो मंदिर है, उसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, लोकार्पण करने आ रहे हैं। पहले बहुत कम जगह पे था, वो बहुत भव्य हो गया है। देखा आपने उस जगह को? सर अभी तो हम लोग आज आए ही हैं, तो अभी तो वहाँ तो पूरी तरीके से लॉक है, तो हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन काशी का बदलाव वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग 3 साल बाद आ रही हूँ, लेकिन पूरी तरीके से मुझे तो काशी में बहुत बदलाव नजर आ रहे हैं। काशी में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। भाई आप जरा सा बेटा इधर आना। देखिए जो काशी में रोजी रोटी का जो संकट हुआ करता था, कभी पंडित पुजारी जरूर होते थे, लेकिन अब ऐसे हमारे साथी जो हैं उनको रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। पूरी की पूरी नाव भरी हुई है और फटाफट बढ़ती है यूं 10 मिनट में। बताइए भाई क्या कहना है कि अभी क्या बदला काशी में? देखिए भैया, कोई भी फंक्शन या हमारे जो ब्राह्मण समाज या कार्तिक पूर्णिमा या कोई भी प्रधानमंत्री आया, अगर ये सब डेवलप करते हैं तो कस्टमर जबरी बहुत दूर दूर से काफ़ी आते हैं, तो उसमें हम लोग का बढ़ोतरी तो हो ही करता है। ऐसा बात नहीं है, पहले कम होता था, लेकिन सब ज़्यादा आने से लोग यात्री भी बहुत बाहर ही आ रहे हैं। भाई हम लोग का आमदनी तो हो रहा है मोदी जी के आने से आमदनी हो रही है। और ये जो सजावट है, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, धाम है, उसको लेकर के क्या कहना है? भैया पहले छिपे रहे भगवान, अब उनको खुल कर लोग कायदे से कर दिए बाबा विश्वनाथ जी का मोदी जी ने, तो यात्री भी जो आने वाले नहीं था वो आ रहे हैं लोग काफ़ी संख्या में। तो जब कुछ करो तो जरा खुल के करो, जरा बड़ा करो और बहुत बड़ा करो। कुछ ऐसा करो कि भारत विश्व में विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाए। आप देखिए ये विहंगम नजारा एक बार फिर से, दूर दूर तक काशी के ये सारे घाट, 84 के 84 घाट सजे हुए हैं एक कतार में। यहाँ पर ये विहंगम नजारा देखने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान भोलेनाथ का जो दरबार है वो जिस तरह से भव्यता लेकर अब लोगों के बीच इठलाता हुआ, स्वाभिमान के साथ गर्व की अनुभूति कराता हुआ दिखाई देगा, दर्शन देगा, उसको शब्दों में बयां करना मेरे भी बस की बात नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक आयोजन है, लेकिन आयोजन एक आस्था को, स्वाभिमान को और अपने प्रतीकों को, भारत की पहचान को कभी भी कम नहीं कर सकता। कोई उसको माप नहीं सकता, कोई ऐसा पैमाना नहीं जिससे उसको आंका जा सके। तो भगवान भोलेनाथ की नगरी में ये नजारा दिव्य से दिव्यतम होता जा रहा है, भव्य से भव्यतम होता जा रहा है। प्रधानमंत्री के आने से इस पूरे कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। साथ साथ हजारों साधु संत काशी विश्वनाथ के इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए, इस धाम को देखने के लिए लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और इंतजार सिर्फ उस घड़ी का है जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ धाम को लोगों को समर्पित कर देंगे जलाभिषेक के उपरांत। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी।